ठीक है पीयूष पंत जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्या 2027 का जो चुनाव का नैरेटिव है, यहां से आपको लगता है कि हार जीत जिसकी होगी उसको एक अपर हैंड होगा? हालांकि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, लेकिन अगले 2 साल के लिए जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा, योगी जी की जो बीजेपी की इंटरनल राजनीति है, वहां योगी जी कोई दिक्कत ना हो जाए, जो दिल्ली से जो संदेश आता है वो कहीं उनको परेशान ना कर दे, क्या इसके लिए उनको जीतना जरूरी है? हालांकि उसका कोई मतलब तो है नहीं, सरकार न बननी है न बिगड़नी है मिल्कीपुर से। और पिछली बार जो संदेश चला गया था अयोध्या के नाम पूरे देश में, उसको बदलना एक बड़ा नैरेटिव है बीजेपी के लिए। हाँ देखिए नवीन जी, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि एक प्रेस्टीज इशू बन गया है। और मिल्कीपुर तो चुनाव चूंकि ये जीतने की संभावना नहीं थी, इसीलिए बाई इलेक्शन को नहीं कराया गया। जब बाकी जो है 8 जो है कि सीट्स के लिए जब हुआ बाई इलेक्शन, मिल्कीपुर का भी 9 सीट्स के लिए मिल्कीपुर का भी होना था। लेकिन एक ये कहा गया कि लिटिगेशन है, तो क्या अभी लिटिगेशन खत्म हो गया क्या? ऐसी कोई खबर तो मेरे सामने आई नहीं है। वापस ले लिया, बाबा गोरखनाथ ने वापस ले लिया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐलान किया। हाँ, तो वापस ले लिया, तो वापस उनसे ले लिया गया ना। पहले बहाना वो किया गया, फिर अब कहा कि हमको कराना है तो आप जो है कि वापस लो उसको। तो ये इसीलिए जो है वो, क्योंकि वो बहुत जरूरी, उनको लग रहा था कि ये सीट वो शायद वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा से जो है समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली है। और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के अयोध्या प्रसाद जी जो है वो लगातार जो है 7 बार वो जो है वो ये यहाँ से जीते, 6 या 7 बार वो अवधेश प्रसाद जी के बेटे अजीत प्रसाद जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और वो उन्हीं के बेटे हैं, तो वो उनका स्ट्रांग होल्ड है, हमेशा से वो जीतते आए हैं। और जिस तरह से वो जो है कि लोकसभा के चुनाव में जीता उन्होंने पूरा फैजाबाद और अयोध्या वाली सीट जो है, तो वो ये साफ इनको झटका लगा कि इतना सब करने के बाद भी, अयोध्या में मंदिर बनवाने के बाद भी, सब कुछ भी, और सीधे सीधे चूंकि सूबे के प्रधान जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती थी जो यूपी का परिणाम आया। निश्चित रूप से आपको याद होगा नवीन जी की लगातार उस समय जून के महीने के बाद और लगातार ये खबरें चल रही थी कि अब तो योगी जी की गद्दी गई, योगी जी की गद्दी गई, और केंद्र का दबाव पड़ रहा था कि यूपी के जो परिणाम आए हैं, तो उनके लिए ये पूरा, इसीलिए आपने देखा ये पूरे उपचुनाव में जितनी ताकत अपनी झोंकी है, योगी आदित्यनाथ ने अब पूरी जिम्मेदारी ले ली। और ये इनके प्रकार ने जिस तरह से भी हो, उन्होंने इस चुनाव को जीतने की ठान ली थी, और वो हुआ भी। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को साधा गया, जिस तरह से वहां पे पुलिस का लिया गया, जिस तरह से नाम वहां पे काटे गए लोगों के, तमाम चीजें सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, तमाम खबरें सामने आ रही थी। और तो वो तमाम होते हुए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में करके चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी सरकारें भी सत्ता में नहीं, वो भी ऐसा करती रही बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसी का चुनाव होता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा जो है कि सारा प्रबंध होता है, ताकत होती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये माना होता है। अक्सर हमने देखा है ऐसा। इसलिए मायावती जी ने कह दिया कि आप बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप मायावती जी अलग हो गई हैं एक बार फिर से। नहीं, मायावती जानती है ना एक तो कि उसका परिणाम क्या होगा। जिस तरह से उन्होंने देखा कि जो हुए बाकी अभी उपचुनाव हुए जो यहाँ पे 9 सीट्स में, किस तरह से हुए उपचुनाव कराए गए, वो जानती है। वहां होके भी क्या वो उनकी और फजीहत होगी। और दूसरी बात है, मायावती जो है अब उनका धीरे धीरे जो है प्रभाव जो है लगातार वो देख रहे हैं कि कम होता चला जा रहा है। दूसरा, उनको बीजेपी की बी टीम के रूप में तमगा दिया जाने लगा है, तो वो इससे भी डरती हैं कि ऐसा आगे भी ना हो कि उनको लगातार फिर कहा कि वोट कटुआ पार्टी बन के रह गई है। तो तमाम चीजें हैं, इसलिए बीजेपी बीएसपी जो है, अब वो चुनाव नहीं, मायावती ने ये डिसाइड किया कि वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन दिल्ली में लड़ रही हैं वो वहीं पे। तो वो या कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग होगी बीजेपी के साथ। दूसरा, मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है बिल्कुल दलितों के बीच में। खास मिल्कीपुर का चुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो बताएंगे 27 की दशा क्या होगी।